हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और आप लोगों की सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। इस टाइम जो है थोड़ा सा वीडियो कम अपलोड हो पा रहा है, क्योंकि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ओके, सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 2012 से लेकर के 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दिया जाए। ओके, इसीलिए थोड़ा सा व्यस्तता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, और जल्द ही आप सभी को मिलने वाला है 2012 से लेकर के 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का सर्वनाम तथा विशेषण। ओके, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम, ठीक, सर्वनाम इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक, वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर भी बाद के वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं करते। ओके, उसके स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा हम आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, और आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग जा कर के देख लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। ठीक, अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, द्रव तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है। ओके, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, और विशेषण आप लोग समझ गए। ओके, तो विशेषण आप लोग समझे कि नहीं? वाक्यों में एक प्रकार वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक, वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर भी बाद में वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं करते। उसके स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, शॉर्टकट में देख लीजिए, एक लाइन में परिभाषा देख लीजिए। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के बदले बोला जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ओके, या फिर वैसे ना कह करके दूसरा देख लीजिए डिफिनीशन। नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। उससे भी नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो एक डिफिनीशन और है, जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। ठीक, देखिए यहाँ पर तृष्णा जो है, तृष्णा ने कहा, और मैं के स्थान पर अगर तृष्णा लिख दिया जाता तो संज्ञा में आ जाता। ठीक, तो यहाँ पर तृष्णा ना लिख करके मैं लिख उठा है। मैं लिख उठा का मतलब है कि सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ओके, तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी, और अगर सर्वनाम ना होता तो क्या होता? तृष्णा ने कहा कि तृष्णा मिठाई लूंगी। ऐसे तो वाक्य अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तो सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, उसके बाद दूसरा देख लीजिए। सालू ने सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं
पढ़ेगी। देखिए यहाँ पर भी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक। सालू एक बार नाम प्रयोग हो गया तो उसके बाद अगर फिर से सालू का नाम ही आ रहा तो उसके स्थान पर वह, उसका, ऐसे शब्द लिख दिए जाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सालू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। यहाँ मैं और वह सर्वनाम है, ओके। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिर देखिए आगे, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ओके, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम, ठीक। आप सर्वनाम को ग्राफ के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक ग्राफ के माध्यम से डिफाइन हुआ है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ठीक। अब जो है पुरुषवाचक के 3 भाग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ओके। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबको बारी बारी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके। तो देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ओके। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि, ओके। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष जिसे एकल पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ओके। उत्तम पुरुष में क्या है, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, मतलब जो बात कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे हम, मैं, हम, ठीक। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम, आप, ओके। और अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही जाए वह अन्य पुरुष है, जैसे वह, वे, ओके। उत्तम पुरुष कौन है, जो बात कहता है, ठीक। और मध्यम पुरुष कौन है, जिससे बात कही जाती है, ठीक। और अन्य पुरुष कौन है, जिसके संबंध में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए, बहुवचन के लिए हम, आप, वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है, ठीक। अगर बहुवचन है तो उसके साथ हम, आप, वे, हम, आप, वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है, जैसे हम लोग, ठीक। बहुवचन बनाने के लिए हम लोग अभी स्कूल आए, ठीक। तुम लोग कहाँ थे, वे लोग चले गए, आप लोग भोजन कीजिए, ठीक। मतलब किसी वाक्य का बहुवचन बनाने के लिए हम जो है लोग शब्द लगा दिया जाता है, जिससे वह शब्द बहुवचन बन जाता है, ठीक। पूरा वाक्य ही जो है बहुवचन बन जाता है। देखिए जैसे बता तो दिए, हम लोग, लोग लग गया, इसका मतलब बहुवचन हो गया, ओके। आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हम लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या निश्चित बोध होता है, ठीक। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है, ओके। निश्चितता का बोध हो रहा है ना, यह सर्प है, निश्चित रूप से बोल रहा है ना कि यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है, निश्चित है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे घी में कुछ मिला है, कुछ मिला है, कोई निश्चित तो है नहीं कोई क्या मिला है। घी में कुछ मिला है, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ मतलब किसको बुलाओ भाई, किसी को बुलाओ, कोई निश्चित ही नहीं है कि किसको बुलाओ। ओके, और है अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक, जो बोओगे सो काटोगे, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, जो तुम चाहो करो, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद फिर आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ कौन है, तुम मुझे नहीं जानता, वह कहाँ जा रहा है, तुम कैसे आए, वह क्या चाहता है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, उसके बाद देखिए अगला है 6वां नंबर है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जैसा समझें करें। ठीक, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। या यह आपका ही हो गया, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। ओके, ये सब निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिर आगे देखिए सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। ओके, सर्वनाम के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। इनमें से देखिए हम जो है थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो रोक करके पूरा कंसंट्रेट के साथ पढ़िएगा। ओके, एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। देखिए इनमें से अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्य में उपस्थित होते हैं। जैसे जब कोई, सब कोई, कुछ और कुछ, कुछ ना कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। ओके, सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद कारण रूपांतरण नहीं होता। ठीक, जैसे वह खाता है, वह खाती है। संज्ञा के समान व्याकरण में सर्वनाम के दो वचनों में बांटा गया है। ठीक, सर्वनाम को संज्ञा के समान व्याकरण में सर्वनाम को दो वचनों में बांटा गया है। नंबर 1 है एक वचन और नंबर 2 है बहुवचन। ओके, फिर देखिए आगे पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सार्वनामिक रूप विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। ठीक, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सार्वनामिक रूप विभक्त रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक, वचन और कारक के प्रभाव से सर्वनाम में परिवर्तन होता है। सर्वनामों के रूप में परिवर्तन इस प्रकार है। चलिए देखते हैं सर्वनाम के रूप में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम।
उत्तम पुरुष मैं, ठीक। कर्ता, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण। कर्ता में पर एक वचन में है, मैं मैंने एक वचन है, हम हमने बहुवचन है, ठीक। मुझे मुझको हम हमको एक वचन में देखिए और बहुवचन दोनों में देखिए। मुझसे मेरा मेरे द्वारा एक वचन है, हमसे हमारे द्वारा बहुवचन है। मुझको मुझे मेरे लिए, हमको हमें हमारे लिए। मुझसे एक वचन है, हमसे बहुवचन है, ठीक। मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे एक वचन है, जबकि हमारा हमारी हमारे, हमारा हमारी हमारे बहुवचन है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, मुझ में मुझ पर, हम में हम पर। कर्ता में मैंने मैंने हम हमने। कर्म में मुझे मुझको हमें हमें हमको। करण में मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा। संप्रदान में मुझको मुझे मेरे लिए, हमको हमें हमारे लिए। आपादान में मुझसे हमसे। संप्रदान में मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, ठीक। आप लोग बहुवचन एक वचन देखते जाइएगा। अधिकरण में है, एक वचन में है मुझ में मुझ पर, बहुवचन में है हम में हम पर। ओके, उसके बाद फिर ऐसा ही है, एक मिनट। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष तू, ठीक। कारक देख लीजिए, एक वचन बहुवचन, ठीक। सबको लाइन वाइज लाइन देखते चलिए। कर्ता में, कर्ता जो है तू तूने एक वचन है, तुम तुमने बहुवचन है। कर्म में तुझे तुझको एक वचन, तुम्हें तुमको बहुवचन। करण तुझसे तेरे द्वारा एक वचन है, तुमसे तुम्हारे द्वारा बहुवचन है। संप्रदान में संप्रदान कारक तुझको तेरे लिए, तुमको तुम्हारे लिए। आपादान तुझसे तुमसे। संप्रदान संप्रदान बोल रहे हैं, संबंध संबंध है तेरा तेरी तेरे एक वचन। बहुवचन में है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण में तुमने तुझ में, और बहुवचन में है तुम में तुम पर। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वाह। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण। एक वचन बहुवचन सबको देखते हुए चलिएगा। एक वचन में है वह उसने, ठीक। बहुवचन में है वे उन्होंने। उसके बाद कर्म 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 कारक उसे उसको एक वचन, उन्हें उनको बहुवचन, ठीक। करण कारक उससे उसके द्वारा एक वचन, उनसे उनके द्वारा बहुवचन। संप्रदान उसको उसे उसके लिए एक वचन, उनको उन्हें उनके लिए बहुवचन। आपादान है उससे उनसे बहुवचन, ठीक। वैसे ही संबंध में है, संबंध कारक एक वचन में है उसका उसकी उसके। बहुवचन में उनका उनकी उनके। ओके, अधिकरण है, अधिकरण कारक उसमें उस पर एक वचन, उनमें उन पर बहुवचन। ओके, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आ गया विशेषण, ठीक। विशेषण किसे कहते हैं चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। ओके,
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। ओके, विशेषण वह विकारी शब्द है जिससे हम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। ठीक, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ओके, विशेषण वह विकारी शब्द है जिससे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। ठीक, विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है। ठीक, विशेषण के भेद: गुण, संख्या, परिणाम के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो चलिए बारी बारी से एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, संज्ञा आप लोग जानते ही हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल है, वह मजदूर नहीं लौटा, यह आदमी भरोसेमंद है। ओके, यहाँ पर मजदूर और आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं। ओके, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, जो है संज्ञा से पहले जो है सर्वनाम आ रहा है। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण दो व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं: मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। ओके, इतना जानते रहिए बस। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर उसके अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वह सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह मजदूर नहीं आया, मजदूर एक जो है संज्ञा है, उसके पहले देखिए सर्वनाम लग गया है वह। ठीक, उसके बाद देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, नीला, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है संख्यावाचक। ठीक, संख्यावाचक विशेषण नंबर 3 है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रकट होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे 5 रुपये, 7 दिन, 10 वर्ष इत्यादि। ठीक, देखिए संख्यावाचक संख्या प्रकट हो रही है ना, 5 संख्या है, 7 संख्या है, 10 संख्या है। ओके, अब देखिए आगे संख्यावाचक के 3 मुख्य भेद हैं। संख्यावाचक के भी 3 मुख्य भेद हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक का बोध कराने वाले शब्दों शब्दों 1, 3, 10 इत्यादि, ठीक, इत्यादि को निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराने वाले शब्दों कुछ शब्द इत्यादि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ओके, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक, समुदाय बोधक। ओके, देखिए संख्यावाचक विशेषण का मुख्य भेद परिणाम बोधक विशेषण है। ओके, यह किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों जैसे थोड़ा, बहुत इत्यादि। परिणाम बोधक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। परिणाम बोधक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसको याद रखिएगा, एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा। विशेषण की रचना देखिए, विशेषण की रचना, विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। ठीक, अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कुछ विशेषण जो होते हैं संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे बलवान, बल धनवान बराबर बलवान। आत्मा प्लस ईय बराबर आत्मीय। दान प्लस ईय बराबर दानीय। तुलनात्मक विशेषण हिंदी में मूल शब्द में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं। तुलनात्मक विशेषण जो है हिंदी में मूल शब्दों में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे लघु लिखा है, लघु से लघुतर, लघुतम हो गया ना तुलनात्मक विशेषण। उच्च से उच्चतर, उच्चतम इत्यादि। विधेय विशेषण तथा विशेषण को कहते हैं। विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा विशेषण के बाद आता है। ओके, विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा या विशेष के बाद आता है। ओके, देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ओके, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है, यहाँ अच्छा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द बहुत प्रविशेषण है। ओके, इसे अंतर विशेषण भी कहा जाता है। प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा जाता है। ओके, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव यानी प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है बताइए। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सर्वनाम। ठीक, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम है। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। बताइए
इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक एक विशेषण है या जो सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक, आगे देखिए, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, इसमें जो है संख्या का बोध तो नहीं हो रहा, सब कुत्ते पता चल रहा है। देखिए कुत्ते का नाम लेते ही कुत्ता भौंकने भी लगा। ओके, सुन रहा था क्या भाई? देखिए अनिश्चित संख्यात्मक ना, सब कुत्ते का नाम लिया है, लेकिन संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ओके, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। लगता है लोग हमारे ऊपर खफा हो गए क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, निजवाचक। अरे मान जा भाई, अब नहीं बोलेंगे तुम लोगों को। इसका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आलस शब्द का विशेषण क्या है? बताइए, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी, आलसीपन, आलस, आलस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5, आलस शब्द का ऑप्शन नंबर 4 सही है, आलस। ठीक, आलस शब्द का विशेषण आलस है। ओके, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? बताइए, 5 है, 6 है, 4 है, 7 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, वे, आप, कौन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, निजवाचक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोई। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, वह कौन सा, सॉरी, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? बताइए, कौन आ रहा है इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक,
अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अनिश्चयवाचक। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन निश्चित तो नहीं रहा है। ओके, कौन आ रहा है में कौन अनिश्चयवाचक है भाई, निश्चित नहीं है कौन है। प्रश्नवाचक मत लगा दीजिएगा, प्रश्नवाचक तो पूरा ही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। वह निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, निश्चयवाचक। ठीक, निश्चित बोध हो रहा है ना वह। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप आजकल कहाँ हैं। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। बताइए क्वेश्चन नंबर 12, आप निजवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बताइए कुछ भी, जो, वह, कुछ ना कुछ, सब कुछ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो, वह। ओके, जो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला है, वे किस प्रकार का सर्वनाम है। वे किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, वे वे शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, जो, सो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो, सो संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तुम्हारा संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निश्चयवाचक। बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संबंधवाचक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। बताइए मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 17, मैं या मुझे, उत्तम पुरुष। ओके, उसके बाद फिर अगला है, यह कौन सा सर्वनाम है। यह पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद फिर अगला है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। बताइए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा तथा सर्वनाम या फिर क्रिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, संज्ञा तथा सर्वनाम की
विशेषता बताते हैं। कौन? विशेषण। ठीक, विशेषण जो है संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए। 3, 4, 2, 5। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 3। ठीक, विशेषण के 3 भेद होते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? इनमें से बताइए, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? टिकाऊ, गुजराती, लंबा, प्रत्येक। बताइए। प्रत्येक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ओके, बाकी टिकाऊ, गुजराती और लंबा है, ये गुणवाचक विशेषण। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं? बताइए। संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं, गणनावाचक, निजवाचक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक, निजवाचक, क्रमवाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, निजवाचक। ठीक, निजवाचक संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, भीतरी, नुकीला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 23। बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अधिक। ठीक, अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। उसके बाद फिर आगे देखिए, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अनिश्चयवाचक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनिश्चयवाचक। ओके, उसके बाद है, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताइए सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, ये शब्द वाक्य में नहीं आते। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। ओके, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है, या फिर विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, या फिर विशेष से पूर्व का विशेषण, या विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। बताइए इनमें से कौन सा विशेषण अविकारी है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अविकारी। ठीक, सुंदर जो है अविकारी शब्द विशेषण है। उसके बाद फिर अगला देखिए, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक, निजवाचक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गुणवाचक। ठीक, दुष्ट आदमी में गुणवाचक विशेषण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खट्टा दही
में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक, तुलनात्मक बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गुणवाचक। ठीक, खट्टी दही, दही की विशेषता बता रही है ना, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। बहुत आदमी, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, या फिर परिणामवाचक, या फिर समुदायवाचक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत आदमी में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ओके, उसके बाद फिर अगला देखिए, 4 दिन। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड सही है, निश्चित संख्यावाचक। 4 दिन निश्चित हो रहा है ना, संख्या जो है 4, 4 दिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताइए, तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बताइए। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता? बताइए, तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, कोमलता। ठीक, कोमलता जो है तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बाकी कोमल, कोमलतर, कोमलतम ये सब जो है तुलनात्मक विशेषण के उदाहरण हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गरीब, संज्ञा से बनने वाली विशेषण क्या होगा? गरीबी, अमीरी, अमीरी, गरीब व्यक्ति? बताइए, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, गरीबी। ठीक, गरीब से गरीबी संज्ञा संज्ञा विशेषण बनेगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक, प्रतीक बोधक, या फिर समुदाय बोधक, आवृत्ति बोधक? बताइए हर एक। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रतीक बोधक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीन गुनी तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए, तिगुना चौगुना में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आवृत्तिवाचक। ठीक, तिगुना चौगुना जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। मैंने 3 गाय खरीदी, उसके पाँच उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है,
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, बताइए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, विशेष, विशेषण, विधेय, प्रविशेषण। बताइए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 37, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गोला तो बड़ा हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विशेष। ओके, उसके बाद फिर देखिए, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? संख्यावाचक विशेषण का भेद, गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, ये सभी। बताइए, संख्यावाचक, क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी। ओके, संख्यावाचक विशेषण का भेद है, गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, ये सभी जो है संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। ओके, संख्या के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है। संख्या के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है। बताइए, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, गुणवाचक। ठीक, गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण का प्रयोग कब होता है? बताइए, विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष से पहले, विशेष के बाद, ए बी दोनों स्थितियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी, थर्ड सही है, ए और बी दोनों सही है। ओके, ए और बी दोनों स्थितियों में। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बोधक विशेषण नहीं है? गुण बोधक विशेषण नहीं है, बताइए। अच्छा, भला, 50, सीधा। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, 50। 50 जो है गुण बोधक विशेषण नहीं है। ओके, निम्न में से, ये तो संख्यावाचक विशेषण है। ओके, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? बताइए, 10, कई, कुछ, सब, कुछ। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नींद लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 10। ठीक, 10 जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला देखिए, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण और विशेष क्रमशः हैं। बताइए, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इनमें से कौन विशेषण है और कौन विशेष है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पीली। पीली जो है विशेषण है और साड़ी विशेष है। ठीक, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है, साड़ी पीली है। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। साड़ी की विशेषता बताई जा रही है ना कि साड़ी पीली है। ओके, तो पीली शब्द जो हो गया वह विशेषण हो गया और साड़ी जो है विशेष हो गई। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सार्वजनिक विशेषण का भेद है?
बताइए सार्वजनिक विशेषण का भेद कौन है? यौगिक सार्वजनिक विशेषण, मौलिक सार्वजनिक विशेषण, ए बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए व बी दोनों सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में है? बताइए तुलनात्मक दृष्टि से, सॉरी तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में है? बताइए प्रिय, उच्च, कोमल, सर्वोत्तम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वोत्तम। ओके, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? गुणवाचक, सर्वनामिक, तुलनात्मक, प्रविशेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड सही है, तुलनात्मक विशेषण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? प्रविशेषण विशेषता की भी विशेषता बता रही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बहुत। ठीक, तेज वर्षा की विशेषता तो तेज से बताई जा रही है, लेकिन विशेषता का भी जो विशेषता बताई जा रही, बहुत बहुत जो है प्रविशेषण है। जब विशेषण विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां, कुछ से किसका बोध हो रहा है? सार्वनामिक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, या फिर गुणवाचक, या फिर संख्यावाचक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, परिमाणवाचक। ठीक, कुछ लड़कियां आ रही, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, केवल एक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 3। ठीक, तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। उसके बाद फिर अगला देखिए, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? सुंदरतम, कोमलतम, उच्चतम, शीतलतर। बताइए शीतलतर। बताइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, शीतलतर जो है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से उत्तम अवस्था में नहीं है। बाकी सुंदरतम, कोमलतम, उच्चतम, ये सब जो है उत्तम अवस्था में है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, तेज, सुंदर, काला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, काला। काला एक अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी लाल, तेज, सुंदर, ये सब अविकारी गुणवाचक संज्ञा है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा पानी देना। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विशेषण। ठीक, थोड़ा पानी की विशेषता, थोड़ा देना, थोड़ा पानी देना। ठीक,
तो थोड़ा जो है विशेषण शब्द है। उसके बाद मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? पांचों सार्वना सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संख्यावाचक विशेषण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? बताइए। विशेष है, विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यह आम मीठा है, इस वाक्य में विधेय विशेषण है। ओके, तो ये रहे 54 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के सर्वनाम और विशेषण से। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग 54 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़ोरदार तरीके से अगले महीने में यानी जनवरी में ज़ोरदार तरीके से मैराथन क्लास चलेगा। वो भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सबको क्लियर करना है और सबको फोड़ना है और फोड़ कर आएंगे भी। ओके, इस बार सीटेट फोड़ कर आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।